हम लोग कोडिंग डिकोडिंग पढ़ रहे थे। हम आपको क्या बताएं, कोडिंग डिकोडिंग में ना 3 टाइप का क्वेश्चन होता है। पहला लेटर कोडिंग, दूसरा नंबर कोडिंग, तीसरा मिक्स्ड कोडिंग। लेटर कोडिंग हम लोग पढ़ चुके हैं, आज हम लोग नंबर कोडिंग पढ़ने वाले हैं। नंबर कोडिंग में ना 2 टाइप का क्वेश्चन होता है। अब यहां देखिए, नंबर कोडिंग में 2 टाइप का क्वेश्चन होता है। टाइप 1 में क्या देगा, आपको बोलेगा, लिखा होगा सैड, इसका कोड है 24, लिखा होगा कैट, इसका कोड है 24। आपको बताना है SHE, सी का कोड क्या होगा। और दूसरा टाइप क्या है, ये है टाइप 2। टाइप 2 में दिया होगा ACNE, इसका कोड है 3, 7, 29, 11। आपको बताना है BOIL का कोड क्या होगा। ठीक है, टाइप 2 सबसे इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन टाइप 2 से ही आता है। अब हम आगे चलते हैं, लेटर टू नंबर कोडिंग। कोई भी बात ध्यान से सुनिएगा, कोई भी लेटर से नंबर बनेगा तो वह या तो लेटर के पोजिशनल नंबर के बेसिस पे या लेटर के अपोजिट के पोजिशनल नंबर के बेसिस पे, कहीं कहीं वॉवेल या कॉन्सोनेंट भी हो सकता है। अगर यह सब नहीं है तो किसी ना किसी ऑपरेशन से किया गया है। ये हम लिख देते हैं आपको, कोई भी लेटर से नंबर बनेगा तो वह या तो लेटर के पोजिशनल नंबर के बेसिस पे या लेटर के अपोजिट के पोजिशनल नंबर के बेसिस पे कहीं कहीं वॉवेल या कॉन्सोनेंट भी हो सकता है। अगर ये सब नहीं है तो किसी ऑपरेशन से किया गया होगा। हम क्या बोले हैं, लेटर टू नंबर कोडिंग में कोई भी लेटर से नंबर बनेगा तो वह या तो लेटर के पोजिशनल नंबर के बेसिस पे या लेटर के अपोजिट के पोजिशनल नंबर के बेसिस पे। अगर ये दोनों नहीं है तो कहीं कहीं वॉवेल या कॉन्सोनेंट भी हो सकता है। अगर ये सब नहीं है तो किसी ऑपरेशन से किया गया है। अब हम आगे चलते हैं, ये पूरा अच्छे से समझिएगा आप। वहां पे पहला एग्जांपल देखिए, यहां पे कैट का कोड दिया हुआ है 24, सैड का कोड दिया हुआ है 24। आपको बताना है सी का कोड क्या होगा। अब यहां लिखिए कैट का कोड है 24, सैड का कोड है 24। आपको बताना है सी का कोड क्या होगा, यही ना। देखिए कैट में कितना लेटर है, 3 लेटर है। ठीक है, अब सी का प्लेस वैल्यू क्या होता है, 3, ए का 1, टी का 20, तीनों को जोड़ दीजिए, 24 आ गया, वही यहां पे लिखा हुआ है। सैड में 3 लेटर है, एस का प्लेस वैल्यू 19, A1, D4, इस तीनों को जोड़ दीजिए, 19, 1, 20, 24, यही यहां लिखा हुआ है। उसी तरह सी में 3 लेटर है, एस का प्लेस वैल्यू 19, H8, E5, तीनों को जोड़ दीजिए, 19, 8, 27, 27, 5, 32, तो इसका कोड होगा 32, यही आंसर होगा, ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आएगा। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। यहां पे टी का कोड दिया हुआ है, कॉफी का कोड दिया हुआ है। आपको 9 और 36 देखने पे लगेगा कि ये दोनों स्क्वायर वैल्यू है। ये दोनों क्या है, स्क्वायर वैल्यू, देखते लगना चाहिए आपको। ठीक है, अब देखिए यहां पे हो क्या रहा है,
टी का कोड क्या है 9, कॉफी का कोड क्या है 36। आपको बताना है कोल्ड का कोड क्या होगा, यही ना। टी में कितना लेटर है 3, तो ये 3 का स्क्वायर हो गया 9। कॉफी में कितना लेटर है 6, तो ये 6 का स्क्वायर हो गया। कोल्ड में कितना लेटर है 4, तो ये 4 का स्क्वायर हो गया 16। ऑप्शन ए इज द आंसर। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ में होगा। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। यहां पे राम का कोड दिया हुआ है 15, श्याम का कोड दिया हुआ है 25। आपको बताना है हनुमान का कोड क्या होगा। अब यहां देखिए, राम इसका कोड है 15 SHYAM, श्याम का कोड है 25। आपको बताना है हनुमान का कोड, ठीक है। अब एक चीज देखिए, राम में कितना लेटर है 3, श्याम में 5, तो लग रहा है 3 इंटू 5 15, ये 5 इंटू 5 25, तो हनुमान में कितना लेटर है 7, 7 इंटू 5 35 इज द आंसर। ऑप्शन डी इज द आंसर। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी समझ में आएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। यहां पे टीम का कोड दिया हुआ है, टी का कोड दिया हुआ है, इज का कोड दिया हुआ है। ये तीनों वर्ड में सबसे छोटा वर्ड कौन सा है, तो ईज है। तो यहां सबसे पहले लिखिए IS ईज, इसका कोड है 56। ये 2 लेटर का वर्ड है, ठीक है। हम क्या बोले थे, सबसे पहले क्या देखते हैं लेटर टू नंबर कोडिंग में, हम क्या बोले थे, कोई भी लेटर से नंबर बनेगा तो वह या तो लेटर के पोजिशनल नंबर के बेसिस पे, तो सबसे पहले चेक करते हैं पोजिशनल नंबर, उसके बाद क्या चेक करते हैं, अपोजिट का प्लेस वैल्यू को देखते हैं। अगर ये दोनों नहीं है तब वॉवेल और कॉन्सोनेंट को देखते हैं। अगर ये भी नहीं है तो किसी ऑपरेशन से किया गया है। ये आई का प्लेस वैल्यू 9 S19, ये कितना हुआ 28, ये इंटू 2 लग रहा है, बिल्कुल सही। अब हम चेक कर लेते हैं आगे। टी को लिखिए, टी का कोड है 52, टी में 3 लेटर है, T20 E5A1, ये 26 इंटू 2 लग रहा है, बिल्कुल सही, बिल्कुल। ये सबका प्लेस वैल्यू जोड़ के इंटू 2 किया है। तो यहां लिखिए बैंक, बैंक में कितना लेटर है 4 लेटर है, B2A1 N14 K11, ये कितना हुआ 14 14 11 25 26 27 28, 28 इंटू 2 56 इज द आंसर। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। यहां पे सबसे छोटा लेटर क्या है, इट्स है, 3 लेटर का वर्ड है, तो लिखिए ITS, इसका कोड है 147। उसके बाद है टेड, इसका कोड है 124। चेक करते हैं दोनों को पहले, इसमें 3 लेटर है, इसमें 4 लेटर है, तो सबसे छोटा जो है उसको चेक करेंगे। आई का प्लेस वैल्यू 9, टी का 20, एस का 19, 20 प्लस 19 39, 39 प्लस 9 48, ये लग रहा है 48 इंटू 3 के, मतलब 50 इंटू 3 150 होता है, तो उसके अप्रॉक्स में लग रहा है इंटू 3 प्लस कुछ 48 इंटू 3 कीजिए, तो 48 इंटू 3 8 3 24, 144, 144 में 3 जोड़िएगा तो 147 आ जाएगा। अब यहां टेड में देखिए, T20 E5 A1 D4, ये सबको जोड़ दीजिए, ये हुआ 30, तो ये भी इंटू 4 प्लस 4 लग रहा है। अब यहां से समझ में क्या आता है, यहां नंबर ऑफ लेटर 3 है तो 3 से गुना करके 3 जोड़ दिया है, यहां नंबर ऑफ लेटर 4 है तो 4 से गुना करके 4 जोड़ दिया है, मतलब जितना नंबर ऑफ लेटर है उसी से गुना करके उसी को जोड़ देगा। अब यहां देखिए बैट का कोड लिखिए, BAT, इसमें 3 लेटर्स है, B का प्लेस वैल्यू 2, A का 1, T का 20, तीनों को जोड़ दीजिए, ये 23 में नंबर ऑफ लेटर कितना है इंटू 3, बैट में 3 लेटर है, 3 से गुना करके 3 जोड़ दीजिए, 23 इंटू 3 69 प्लस 3 72, यही आंसर होगा। ऑप्शन सी इज द आंसर। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 भी समझ में आएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। यहां पे लर्न्स का कोड दिया हुआ 576, ईट का कोड दिया हुआ 441, डस्ट का कोड दिया 169, माइट का कोड आपको बताना है।
ये सारा जो नंबर दिया हुआ है ये देखिए स्क्वायर वैल्यू है। ये 13 का स्क्वायर लग रहा है 169, ये 21 का स्क्वायर लग रहा है 441, ये 24 का स्क्वायर लग रहा है 576। अब चेक कीजिए तो ये ईट में 21 कहां से आएगा, लिखिए EAT, ईट का कोड है 441, ईट में 3 लेटर है। अब ये 21 कहां से आया, जो स्क्वायर 21 का स्क्वायर 441 लिखा है। ईट में वॉवेल 2 है, कॉन्सोनेंट 1 है, तो वॉवेल कॉन्सोनेंट ऐसे करके लिख सकते हैं, वॉवेल कॉन्सोनेंट का स्क्वायर मतलब 21 का स्क्वायर, तो ये 441 आ गया। अब उसी तरह डस्ट चेक कीजिए, डस्ट का कोड है 169। डस्ट में कितना लेटर है, 4 लेटर है। वॉवेल कितना है, वॉवेल यहां पे 1 है, कॉन्सोनेंट 3 है, तो वॉवेल कॉन्सोनेंट का स्क्वायर कर दीजिए, मतलब 13 का स्क्वायर 169, एकदम सही है। तो आपको बताना है माइट का कोड क्या होगा। माइट में कितना लेटर है, 3 2 5, यहाँ वॉवेल कितना है 1, कॉन्सोनेंट कितना है 4, तो वॉवेल कॉन्सोनेंट का स्क्वायर मतलब 14 का स्क्वायर, 196 इज द आंसर। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। यहां ड्यूटी का कोड दिया हुआ 961, अर्न का कोड है 484, डस्टिंग का कोड है 526। ये तो लग रहा है भाई 31 का स्क्वायर 961, ये 22 का स्क्वायर 484, ये स्क्वायर वैल्यू नहीं है, नहीं है, ठीक है। एक बार और थोड़ा ध्यान से देखिए, 961 जो है इसको अगर आप रिवर्स कीजिएगा तो 169 होगा, ये 13 का स्क्वायर है। 484 को रिवर्स कीजिएगा तो ये 484 ही होगा, ये 22 का स्क्वायर है। 526 को अगर रिवर्स कीजिएगा 625 होगा, ये 25 का स्क्वायर है। अब देखिए तो क्या हो रहा है, पहले लिखिए यहाँ पे ड्यूटी, ड्यूटी का कोड है 961, ड्यूटी में 4 लेटर है, यहाँ वॉवेल कितना है 1 है, कॉन्सोनेंट कितना है 3 है, ठीक है। तो भाई यहाँ पे 13 का स्क्वायर हो रहा है, तो 13 कैसे होगा, वॉवेल कॉन्सोनेंट ऐसे का स्क्वायर कर दीजिएगा, तो 13 का स्क्वायर 169, 169 को अगर हम रिवर्स कर देंगे तो 961 आ जाएगा, एकदम सही। अब उसी तरह दूसरा चेक कीजिए, दूसरा क्या है, अर्न, लिखिए EARN, अर्न का कोड क्या है 484, 484 है। अर्न में कितना लेटर है, 4 लेटर है, वॉवेल 2 है, कॉन्सोनेंट 2 है। हम क्या किए थे, वॉवेल कॉन्सोनेंट का जब स्क्वायर कीजिएगा तो 22 का स्क्वायर 484 आ जाएगा। अब जब 484 का रिवर्स होगा तो भी 484 ही होगा, तो ये तो ठीक है। तीसरा चेक करते हैं डस्टिंग, अब हम तीसरा लिखते हैं डस्टिंग, डस्टिंग का कोड क्या है 526। डस्टिंग में कितना लेटर है, 4 3 7, यहाँ वॉवेल कितना है 2, कॉन्सोनेंट कितना है 5, वॉवेल कॉन्सोनेंट का स्क्वायर 25 का स्क्वायर 625, जब आप इसको रिवर्स कीजिएगा ना तो ये 526 आएगा। अब हमको लग रहा है भाई यही हो रहा है, वॉवेल कॉन्सोनेंट का स्क्वायर करके जो आ रहा है उसको रिवर्स कर दो। तो आपसे क्या बोला है, आपको बोला है GOVT MUST का कोड निकालने के लिए। अब आप यहां पे क्या कीजिए, इसको रब कीजिए, आपको बोला है GOVT MUST का कोड क्या होगा। यहां कितना लेटर है, 4 4 8, वॉवेल कितना है 1 2, कॉन्सोनेंट कितना है 6, तो वॉवेल कॉन्सोनेंट का स्क्वायर 26 का स्क्वायर 676, 676 का रिवर्स 676 इज द आंसर। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 8 पे। यहां पे डीप का कोड दिया हुआ है, RABIT का कोड दिया हुआ है, आपको हेयर का कोड बताना है। लिखिए DEEP, डीप का कोड क्या है 60। डीप में कितना लेटर है, 4 है, डी का प्लेस वैल्यू 4, E5 P16, 16 4 20, 5 25 5 30, 30 × 2 लग रहा है,
अब देखिए रैबिट का कोड, रैबिट का स्पेलिंग यहाँ गलत है, RABIT लिखा है। रैबिट का कोड है 100। रैबिट में कितना लेटर है? तो 5 है। R18, A1, B2, I9, T20। 20, 29, 30, 30 और 20 50, 50 इंटू 2 हुआ है। अब आप लिखिए हेयर का कोड क्या होगा? HAIR, हेयर। ये 4 लेटर का वर्ड है। H8, A1, I9, R18। 9 1 10, 10 8 18, 18 दूनी 36, 36 इंटू 2 72 इज द आंसर, ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, 9 पे। यहां पे ई का कोड दिया हुआ है 5, होटल का कोड दिया हुआ है 12। आपको बताना है लैंप का कोड क्या होगा। ठीक है, ई में 1 लेटर है, होटल में 5 लेटर है। अब देखिए तो हमको लगेगा कि लास्ट लेटर जो ई है ना, इस वर्ड में खाली ई है तो लास्ट लेटर ई लिख दिया, इसमें एल है तो लास्ट लेटर 12 लिख दिया, एल का प्लेस वैल्यू 12 होता है तो 12 लिख दिया। लैंप का लास्ट लेटर बी है तो 2 होगा, 2 कहीं ऑप्शंस में ही नहीं है। अब ये तो हो नहीं रहा है। अब 1 मिनट के लिए होटल को देखिए, हम क्या बोले थे, कोई भी लेटर से नंबर बनेगा तो सबसे पहले लेटर का प्लेस वैल्यू को जोड़ के देखना है। ये H8, O15, T20, E5, L12 जोड़ के देखिए कितना हो रहा है। 12 8 20, 20 20 40, 40 अब 20 60। 60 को 60 से 12 कैसे आया? 60 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो 12 आएगा। ठीक है, उसी तरह ई का प्लेस वैल्यू होता है 5, 5 को जब 1 से डिवाइड कीजिएगा तो 5 ही आएगा। अब हमको लग रहा है ना यहां पे सम किया है सारे लेटर्स के प्लेस वैल्यू को और डिवाइड बाय नंबर ऑफ लेटर, जितना लेटर उसे डिवाइड कर दिया है। अब देखिए लैंप का लिखिए यहां पे LAMB, लैंप, इसका कोड क्या होगा? लैंप में 4 लेटर है, एल का प्लेस वैल्यू 12, A1, M13, B2, 13 14 15 16 16 12 28, 28 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ लेटर 4 है तो 4, तो ये कितना आया? 7। तो यहां आंसर होगा 7, ऑप्शन ए इज द आंसर। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 9 समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। यहां पे माउंट का कोड दिया हुआ है 20, सन का कोड है 18, TO2 का कोड है 8। अब सबसे पहले यहां लिखिए TO2, ये सबसे छोटा वर्ड है इसीलिए 2 लेटर का वर्ड है। टी का प्लेस वैल्यू क्या होता है? 20, O15, ये 20 प्लस 15 कीजिएगा तो 35, ये तो है नहीं। टी का अपोजिट क्या होता है? जी, जी का प्लेस वैल्यू 7, ओ का अपोजिट L 12, ये 12 7 19, ये भी नहीं है। भाई लेटर का प्लेस वैल्यू को भी जोड़ के देख लिए, लेटर के अपोजिट के प्लेस वैल्यू को भी जोड़ के देख लिए, वो भी नहीं है। अब थोड़ा गौर कीजिए, ये जो 20 है इसको हम 2 + 0 2 लिख सकते हैं, 15 को 1 + 5 6 लिख सकते हैं, यही ना दोनों ऐड किया है, तो दोनों ऐड होके 8 आ गया है। यहां देखिए, अब एक बार सन को चेक कर लीजिए, SUN। ठीक है, सन में 3 लेटर है, S19, U21, N14। 19 में 1 + 9 10, यहां 10 हो गया। 21 में 2 + 1 3, 14 में 1 + 4 5, तो ये हो गया 10 + 3 13, 13 + 5 18, एकदम सही 18 ही लिखा हुआ है। माउंट में देखिए, MOUNT, माउंट, माउंट का कोड है 20। माउंट में देखिए M13, O15, U21, N14, T20। 1 + 3 4, 1 + 5 6, 2 + 1 3, 1 + 4 5, 2 + 0 2, तो 6 4 10, 3 13, 5 18 19 20, एकदम सही। अब आपको कोई बोलेगा नॉर्थ का कोड क्या होगा, लिखिए NORTH, नॉर्थ, N हो गया 14, O15, R18, T20, H8। 1 + 4 ये हो गया 5, 1 + 5 ये हो गया 6, 1 + 8 ये हो गया 9, ये सब जोड़िए। 2 + 0 ये हो गया 2, ये 8 का 8 ही हुआ, ये जोड़ दीजिए इतना।
8 2 10, 19 6 25, 5 30, ये 30 हुआ, तो 30 आंसर होगा। ऑप्शन बी इज द आंसर। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 10 तक समझ में आया। अब हम चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 11। यहां पे 2 का कोड दिया हुआ 19, माई का कोड दिया हुआ 16, आपको बताना ही का कोड क्या होगा। 2 का कोड क्या है 19, माई का कोड क्या है 16। यहां पे देखिए 2 में कितना लेटर्स है 2 लेटर, माई में भी 2 लेटर्स है। सबसे पहले क्या बोले थे, लेटर का प्लेस वैल्यू देखिए, T20 O15, ये प्लस करने पे 20 + 15 35 हो जाता है, 20 - 15 5 हो जाता है, तो 19 तो नहीं आ सकता है। तो T का अपोजिट क्या है G 7, O का अपोजिट L 12, 7 अब 12 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 19। भाई 7 + 12 ये 19 हो गया, यही यहां दिया हुआ है। M का अपोजिट N 14, Y का अपोजिट B 2, 14 + 2 16, यही यहां दिया हुआ है। तो कोई बोलेगा ही का कोड क्या होगा, लिखिए ही में कितना लेटर है 2, H का अपोजिट S 19, E का अपोजिट V 22, 19 + 22, 19 + 22, 22 में 18 जोड़िएगा 40, 1 1 41, तो 41 आंसर होगा यहाँ पे, ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 11 भी समझ में आएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। ZIP का कोड है 198, ZAP का कोड है 246, आपको बताना है VIP का कोड क्या होगा। लिखिए यहां पे ZIP, ये कितना है 198, चेक कीजिए यहां पे, ये 3 लेटर है, Z का प्लेस वैल्यू 26, I9 P16, 26 और 9 35, 35 और 16 51, 51 × 4 लमसम 200 आता है, इंटू 4 204 -6। अब यहां पे ZAP में चेक करके देखिए है कि नहीं। अब यहां लिखिए ZAP, ZAP का कोड है 246, यहां ZAP में 3 लेटर है, Z26 A1 P16, 26 1 27, 27 और 16 43, 43। अब इंटू अगर 4 करते हैं तो ये होता नहीं है, मतलब जो हम सोच रहे थे ना अभी तक वो गलत है, वो नहीं हो सकता है, रॉन्ग। ठीक है, अब हम क्या सोचते हैं, कुछ अलग सोचते हैं। Z का अपोजिट क्या होता है A, I का अपोजिट क्या होता है R, P का अपोजिट क्या होता है K, A1 R18 K11, जोड़िए 18 1 19, 19 11 30, 30 × 6 180 + 18। हम क्या कर रहे हैं, इंटू 6 + 18। यहां Z का अपोजिट A का अपोजिट Z, P का अपोजिट K, 1 26 + 11, 27 में 11 जोड़िएगा 38। अब इसमें इंटू 6 + 18 करके देखिए, 38 × 6, 8 6 48, 8 4 कैरी, 6 3 18, 18 19 20 21 22, 22 + 18 कैरी 1 2 3 4 246, एकदम सही। अब उसी तरह आपको कोई बोले VIP का कोड, यहां देखिए आप लिखिए VIP, V का अपोजिट क्या होता है LOVE, E मतलब 5, I का अपोजिट R मतलब 18, P का अपोजिट K मतलब 11, जोड़ दीजिए 18 5 23, 23 और 10 33 1 34, 34 इंटू क्या किए थे 6 प्लस 18, 34 × 6, 6 4 जा 24, 4 2 कैरी, 18 19 20, 204 + 18 222 इज द आंसर। अब हम देखते हैं ऑप्शन कहाँ है। यहां चारों ऑप्शन गलत है, तो एक ऑप्शन यहां पे लिख लीजिए अपने से, ऑप्शन E 222, यही आंसर होगा। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 12 भी समझ में आया होगा। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। यहां पे
स्टाफ का कोड दिया हुआ है, मैनेजर का कोड दिया हुआ है, डायरेक्टर का कोड दिया हुआ है, आपसे पूछ रहा है असिस्टेंट का कोड क्या होगा। सबसे छोटा क्या है, स्टाफ है, लिखिए STAFF, स्टाफ का कोड है 14। स्टाफ में कितना लेटर है, 5। भाई ये 14 है, तो जोड़ ओड़ को तो नहीं आया होगा। यहां देखिए वॉवेल कितना है, वॉवेल है 1, कॉन्सोनेंट है 4, तो ये वॉवेल कॉन्सोनेंट लिख सकता है 1 और 4, यही यहां लिखा हुआ है। अब उसी तरह मैनेजर को चेक कीजिए, MANAGER, मैनेजर का कोड कितना है, 34। मैनेजर में कितना लेटर है, 2 2 4 5 6 1 7। वॉवेल कितना है, 3। कॉन्सोनेंट कितना है, 4। तो वॉवेल कॉन्सोनेंट लिखा होगा पक्का 34, एकदम सही। उसी तरह डायरेक्टर में देखिए, डायरेक्टर में कितना लेटर है, 2 2 4 5 6 7 8। यहां वॉवेल कितना है डायरेक्टर में, 1 2 3। कॉन्सोनेंट कितना है, 5। देयरफॉर वॉवेल कॉन्सोनेंट बोले तो 35, एकदम सही। अब हमको लिखना है असिस्टेंट। असिस्टेंट यहां लिखिए ASSISTANT, असिस्टेंट का कोड। असिस्टेंट में कितना लेटर है, 3 2 5 6 7 8 9। वॉवेल कितना है, 1 2 3। कॉन्सोनेंट कितना है, 6, तो वॉवेल कॉन्सोनेंट मतलब 36, तो यहां 36 इसका आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 13 भी समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। यहां पे ए का वैल्यू 3 दिया हुआ है, बी का 14 दिया हुआ है, सी का 39, डी का 84। आपको बताना है जी का वैल्यू क्या होगा। तो यहां लिखिए 3 14 39 84। आपको बताना है EFG का वैल्यू क्या होगा। अब देखिए यहां पे 3 में कितना जुड़ेगा जो 14 होगा, तो +11। 14 में कितना जुड़ेगा जो 39 होगा, तो +25। 39 में कितना जुड़ेगा जो 84 होगा, 39 1 40, ये 45 जोड़ना होगा। ठीक है, अब +11 +25 +45, कुछ क्लियर नहीं पता चल पा रहा है। अगर ना पता चल पाए एक लेयर में तो दूसरे लेयर में कीजिए। 11 में कितना जुड़ेगा जो 25 होगा, तो +14। 25 में कितना जुड़ेगा जो 45 होगा, तो +20। यहाँ 14 + 6 20, 20 + 6 26, यहाँ 26 जोड़ दीजिए। तो 45 में 26 जोड़िए, 1 कैरी 54, 4 2 6 7 71, तो यहाँ +71 होगा। तो 84 में 71 जोड़िए, ये 5 हो गया, 7 2 14 55, 155। फिर यहाँ प्लस कीजिए 26 6 32, तो 71 में 32 जोड़िए, 3 103, तो यहाँ 103 जोड़िए। 103 जैसे जोड़िएगा ना तो ये आ जाएगा 258। फिर 103 में 32 6 38 जोड़ दीजिए, तो 103 में जब 38 जोड़ेंगे तब आ जाएगा 141। तो 141 जोड़िएगा जब 258 में, तो आ जाएगा 9 9 3, 399 आंसर होगा। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। यहां पे बोर्ड का कोड दिया हुआ है 1/4, एग्जाम का कोड दिया है 2/5, माई वर्क का कोड है 1/6। आपसे जस्टिन का कोड पूछ रहा है। यहां देख रहे हैं कोड का जो वैल्यू है, सारा वैल्यू ना फ्रैक्शन में है। ठीक है, अब भाई फ्रैक्शन में कैसे देगा, उसके लिए एक नोट लिखिए जो हम लिखवा रहे हैं। नोट में लिखिए फ्रैक्शन इज इक्वल टू नंबर ऑफ वॉवेल बाय नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट, या नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट बाय नंबर ऑफ वॉवेल, या नंबर ऑफ वॉवेल बाय टोटल टर्म्स, या नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट बाय टोटल टर्म्स। हम यहां क्या बोले हैं, कोई भी चीज फ्रैक्शन में होगा देन वह या तो नंबर ऑफ वॉवेल बाय नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट होगा, या नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट बाय नंबर ऑफ वॉवेल होगा, या नंबर ऑफ वॉवेल बाय टोटल टर्म्स होगा, या नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट बाय टोटल टर्म्स होगा। याद हो गया ये चीज। अब इसको अप्लाई कीजिए। यहां पे एग्जाम्स का कोड दिया हुआ, सबसे छोटा क्या है तीनों में, एग्जाम है। लिखिए एग्जाम्स का कोड है 2/5। अब देखिए एग्जाम में कितना लेटर है, 5 है। वॉवेल कितना है, 2 है।
कॉन्सोनेंट कितना है 3 है, और टोटल लेटर कितना है 5 है। हम बोले हैं फ्रैक्शन इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ वॉवेल बाय नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट, या नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट बाय नंबर ऑफ वॉवेल, या नंबर ऑफ वॉवेल बाय टोटल टर्म्स, या नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट बाय टोटल टर्म्स। अब यहां देखिए, यहां लग रहा है आपको देखते ही नंबर ऑफ वॉवेल बाय टोटल टर्म्स, तभी ना नंबर ऑफ वॉवेल 2 है, टोटल टर्म्स 5 है, यही लिखा है यहां पे। अब आगे चेक कीजिए माई वर्क में, माई वर्क का कोड है 1/6। माई वर्क में कितना लेटर है 4 2 6, वॉवेल कितना है 1 है, कॉन्सोनेंट कितना है 5 है, तो यहां क्या है नंबर ऑफ वॉवेल बाय टोटल टर्म्स, यही ना, नंबर ऑफ वॉवेल 1 है, टोटल टर्म्स 6 है, तो 1/6 है। अब आपसे कोई पूछेगा जस्टिन में कितना है, तो जस्टिन में कितना लेटर है 6 है, वॉवेल कितना है जस्टिन में 2 है, कॉन्सोनेंट कितना है 4 है, तो यहां क्या लिखना है नंबर ऑफ वॉवेल बाय टोटल टर्म्स, तो वॉवेल कितना है 2 है और टोटल टर्म्स कितना है 6, तो काटिए 1/3 आंसर आ जाएगा। जस्टिन का कोड क्या होगा 1/3। उम्मीद करते हैं आपको ये भी समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। यहां देखिए, यहां भी सारा कोड फ्रैक्शन में है फ्रैक्शन में। अब देखिए क्या हो, हम क्या बोले फ्रैक्शन इज इक्वल टू क्या होता है नंबर ऑफ वॉवेल बाय नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट, या नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट बाय नंबर ऑफ वॉवेल, या नंबर ऑफ वॉवेल बाय टोटल टर्म्स, या नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट बाय टोटल टर्म्स। आपको चेक करना होगा चारों में से। अब लिखिए यहां पे TEACHUS, इसका कोड है 3/4। ये कितना लेटर है 3 3 6 1 7, यहां वॉवेल कितना है 3 है, कॉन्सोनेंट कितना है 4, देखने ही से लग रहा है नंबर ऑफ वॉवेल बाय नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट है, ये 3/4। अब दूसरा एक बार चेक कर लीजिए MOBILB, इसका कोड है 1/2, इसमें कितना लेटर है 6, वॉवेल कितना है 2 है, कॉन्सोनेंट कितना है 4, नंबर ऑफ वॉवेल बाय नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट बोले तो 2/4, मतलब 1/2 इज द आंसर। एकदम सही। यहां देखिए माई लव इंडिया में कितना लेटर है 2 4 2 6 7 8 9 10 11, 11 लेटर है, वॉवेल कितना है तो 1 2 3 4 5, कॉन्सोनेंट कितना है 6 है, यहां क्या है नंबर ऑफ वॉवेल बाय नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट, तो वॉवेल 5 कॉन्सोनेंट 6, तो 5/6 आंसर होगा। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 भी आपको समझ में आया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। अब यहां से ना टाइप 2 आ गया है, आपके एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप 2 ही है नंबर कोडिंग में। इससे लगातार पिछले 4 साल से लगातार क्वेश्चन आ रहा है। अब यहां देखिए ACNE का कोड लिखा हुआ है 372911, आपको बताना है BOIL का कोड क्या होगा। लिखिए यहां पे ACNE, इसका कोड है 372911, आपको बताना है BOIL का कोड क्या होगा, यही ना। A का प्लेस वैल्यू 1 होता है, C 3 होता है, N 14 E 5, ये लग रहा है इंटू 2 + 1 इंटू 2 + 1 इंटू 2 + 1, तो ये भी इंटू 2 + 1। B का प्लेस वैल्यू 2, O 15 I 9 L 12, तो ये इंटू 2 + 1, 2 2 जा 4 1 1 5, 5 हो गया, 15 2 जा 30 1 31 हो गया, 9 दूनी 18 1 19 हो गया, 12 दूनी 24 + 1 25 हो गया, यही आंसर होगा। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 17 समझ में आएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। यहां गेम का कोड दिया हुआ है GAME, गेम का कोड है 723920, आपको बताना है डन का कोड क्या होगा, यही ना। G का प्लेस वैल्यू 7 A1 M13 E5, यहां इंटू 1, यहां इंटू 2, यहां इंटू 3, यहां इंटू 4 लग रहा है, तो D का प्लेस वैल्यू 4 O15 N14 E5, इंटू 1 कीजिएगा तो 4, इंटू 2 कीजिएगा तो 30, इंटू 3 कीजिएगा 14 3 जा 42, इंटू 4 कीजिएगा तो 20, यही आंसर होगा।
उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 18 भी समझ में आएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। यहां पे ड्रीम का कोड दिया हुआ है, आपको बताना है ट्रेन का कोड क्या होगा। अब देखिए, लिखिए DREAM, ड्रीम का कोड क्या है? 8 36 15 3 26। आपको बताना है TRAIN का कोड क्या होगा। डी का प्लेस वैल्यू क्या होता है? 4, आर का 18, ई का 5, ए का 1, एम का 13। ये लग रहा है 4 इंटू 2 हो गया, ये 18 इंटू 2 36, ये 13 2 जा, यहाँ ई और ए में क्या है? इंटू 3 लग रहा है। यहाँ हो सकता है जो कॉन्सोनेंट है ना, गौर से देखिए, जो कॉन्सोनेंट है उसमें इंटू 2 हुआ है, और जो वॉवेल है उसमें इंटू 3 हुआ है। ठीक है, देखिए एक बार, डी का प्लेस वैल्यू 4, 4 इंटू 2 8, आर कॉन्सोनेंट 18, 18 दूनी 36, ई वॉवेल प्लेस वैल्यू 5, 5 इंटू 3 15, इसी तरह हुआ है। तो यहाँ T20, R18, A1, I9 एंड 14, ये है वॉवेल, ये है वॉवेल और सब कॉन्सोनेंट। तो ये इंटू 2 40, इंटू 2 36, यहाँ इंटू 3 तो ये 3, यहाँ इंटू 3 27, यहाँ इंटू 2 तो 28। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 19 भी समझ में आएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। यहाँ वर्क का कोड दिया हुआ है WORK। वर्क का कोड क्या है? 4 12 9 16। आपको बताना है डन का कोड क्या होगा, यही ना। यहां देखिए, W का अपोजिट क्या होता है? D, ये D का प्लेस वैल्यू। O का अपोजिट क्या होता है? L, ये L का प्लेस वैल्यू है। R का अपोजिट क्या होता है? I, ये I का प्लेस वैल्यू है। K का अपोजिट क्या होता है? P, ये P का प्लेस वैल्यू है। उसी तरह यहां D का अपोजिट क्या होता है? W, W तो ये 23। O का अपोजिट क्या होता है? L, तो L मतलब 12। यहां N का अपोजिट क्या होता है? M, तो M मतलब 13। E का अपोजिट क्या होता है? V, मतलब 22। 23 12 13 22 इज द आंसर। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 20 भी समझ में आएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। यहां वर्क का कोड दिया हुआ है, आपको बताना लव का कोड क्या होगा। WORK, वर्क का कोड है 5692। आपको बताना है लव का कोड क्या होगा, यही ना। W का प्लेस वैल्यू कितना होता है? 23, O15, R18, K11। यहां देखिए तो यहां सारा ना स्मॉल नंबर है, देयरफॉर कुछ ना कुछ ऑपरेशंस हुआ है। अब ऑपरेशन क्या हुआ है देखिए, ये W23 होता है, यहां पे लिख सकते हैं 2 + 3 = 5, तो ये 5 हो गया। ये 15 है तो 1 + 5 कितना होता है? 6, तो ये 6 हो गया। ये 1 + 8 हो गया 9, तो ये 9 हो गया। ये 1 + 1 2 हो गया, तो ये 2 हो गया। उसी तरह L12, O15, V22, E5, ये 1 + 2 3, तो यहाँ 3 हो गया। ये 1 + 5 6, तो यहाँ 6 हो गया। ये 2 + 2 4, तो यहाँ 4 हो गया। ये 5 का 5 हो गया। 3645 इज द आंसर। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 21 भी समझ में आएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। यहां PRMT का कोड दिया हुआ है, आपसे पूछ रहा है CWJQ। अब देखिए PRMT का क्या कोड है? 2497। आपको बताना है CWJQ का कोड क्या होगा। P16, R18, M13, T20। यहां लग रहा है 20 को लिख सकते हैं 2 + 0 = 2, तो ये 2 हो गया। 13 को 1 + 3 = 4, तो ये 4 हो गया। 18 को 1 + 8 = 9, तो ये 9 हो गया। 16 को 1 + 6 = 7, तो ये 7 हो गया। उसी तरह C3, W23, J10, Q17। 17 को 1 + 7 8 हो गया, तो 8 यहाँ आ गया। ये 10 को 1 + 0 1 हो गया, तो ये 1 यहाँ आ गया। ये 23 2 + 3 5, तो ये 5 आ गया। ये 3 का 3 यहाँ आ गया।
8153 इज द आंसर। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 22 भी समझ में आएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। यहां साउंड का कोड दिया हुआ है, आपको बताना नॉर्थ का कोड क्या होगा। अब देखिए SOUND, साउंड का कोड क्या है 95240। आपको बताना है नॉर्थ का कोड क्या होगा, ठीक है। अब एक चीज देखिए, S का प्लेस वैल्यू 19, O का 15, U का 21, N का 14, D का 4। यहां जो कोड है ना सारा स्मॉल वैल्यू है, ठीक है। हम बोले हैं जब भी कोड में सारा स्मॉल वैल्यू होगा तो कुछ ना कुछ ऑपरेशंस होगा। अब ऑपरेशंस क्या, जैसे 19 को 1 इंटू 9 लिखेगा तो 9 आ जाएगा। O15 इसको 1 इंटू 5 लिखेगा तो 5 आ जाएगा। 21 को 2 इंटू 1 लिखेगा तो 2 आ जाएगा। 14 को 1 इंटू 4 लिखेगा तो 4 आ जाएगा। ये 4 को 0 इंटू 4 0 आ जाएगा तो ये 0 लिखा है। उसी तरह N14, O15, R18, T20, H8। तो 14 को 1 इंटू 4 करते हैं तो यहाँ 4 आ जाएगा। 15 को 1 इंटू 5 करेंगे तो यहाँ 5 आ जाएगा। 18 को 1 इंटू 8 करेंगे तो यहाँ 8 आ जाएगा। 20 को 2 इंटू 0 करेंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा। ये 8 है, 8 को 08 कहते हैं, तो 0 इंटू 8 करेंगे 0 हो जाएगा, तो यह भी 0 हो जाएगा। जैसे यहाँ पे D को जो 4 है ना इसको 04 कहते हैं, इसलिए 0 इंटू 4 0 हुआ है। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 23 भी समझ में आएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। रिक्वेस्ट का कोड दिया हुआ है, आपको बताना है एसिड का कोड क्या होगा। अब देखिए REQUEST, रिक्वेस्ट का कोड क्या है S2R52TU। आपको बताना है ACID का कोड क्या होगा, यही ना। अब यहां देखिए R18 S19 +1, यहां +1, यहां +1, यहां +1। R18 होता है S19 होता है, Q17 R18, S19 T20, T20 U21, सब जगह +1 है। यहां वॉवेल देखिए E है, U है, O है, सारा वॉवेल में नंबर है। कॉन्सोनेंट में तो दिख गया हमको, कॉन्सोनेंट में क्या किया है +1। अब वॉवेल का पता करना है, वॉवेल में सब नंबर लिखा है। वॉवेल क्या होता है AEIOU, यही वॉवेल ना होता है। ए पहला वॉवेल, ई दूसरा वॉवेल, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा वॉवेल। ई दूसरा, ई कप है 2, ई दूसरा वॉवेल है तो 2 लिखा है। यू 5 है, यू पांचवा वॉवेल है तो 5 लिखा है। ई दूसरा वॉवेल है तो 2 लिखा है। समझ गए, वॉवेल जिस प्लेस में आता है ना AEIOU के, वही प्लेस लिखा है। जैसे AEIOU में यू कौन से पोजीशन पे है पांचवा, तो यू का 5 हो जाएगा। ई कौन से प्लेस पे है दूसरा, तो ई दूसरा हो जाएगा। उसी तरह यहां एसिड में ए पहला वॉवेल है तो 1 आ जाएगा। C +1 कॉन्सोनेंट है तो +1 तो D आ जाएगा। I वॉवेल है, कौन सा प्लेस पे है तीसरा, तो ये 3 हो गया। D कॉन्सोनेंट है तो यहाँ +1 E, 1D3E इज द आंसर। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 24 भी समझ में आएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। यहां टेम्पल का कोड दिया हुआ है, आपको बताना है पीपुल का कोड क्या होगा। अब यहां लिखे टेम्पल, TEMPLE। टेम्पल का कोड है 251729। यहां पे टेम्पल में 6 लेटर है, कोड में 3 ही नंबर है 251729, तो हो सकता है 2-2 लेटर का पेयर बना के लिखा हो। अब देखिए T20, E5, M13, P16, L12, E5, 6 लेटर है, बीच से काट दिए। 20 + 5 25, यहां देखिए यहां लिखा है 25। ये 5 + 12 17, ये यहां लिखा है। यहां 13 + 16 29, ये यहां लिखा है। अब उसी तरह पीपुल को लिखिए PEOPLE, यहां 6 लेटर है, बीच से काट दीजिए। P16, E5, O15, P16, L12, E5, 16 5 21, यहां लिखिए। 5 + 12 17, यहां लिखिए। 15 16 31, यहां लिखिए।
उम्मीद करते हैं आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 पे। यहां पे बोल रहा है ना OLD प्लस OLD प्लस OLD इज इक्वल टू गुड। O का वैल्यू क्या है यहाँ पे 4 है, L का वैल्यू क्या है 8 है, D का वैल्यू नहीं पता। 48D प्लस 48D प्लस 48D लिख सकते हैं। O का वैल्यू 4, L का वैल्यू 8, तो 48, D का D लिख दीजिए, नहीं पता है तो। इज इक्वल टू G का वैल्यू 1, O का वैल्यू 4, O का वैल्यू 4, D का D। यही है पहला ऑप्शंस में। देखिए सारे ऑप्शन में पहला 3 नंबर एकदम सेम, खेला यहीं पर है, 0 होगा कि 7 होगा कि 8 होगा कि 9 होगा। मान लीजिए एक बार, इफ D इज इक्वल टू 0 तो क्या होगा 480 प्लस 480 प्लस 480 इज इक्वल टू, देखिए कितना होगा, बराबर हो रहा है 1440 होना चाहिए। देखिए तो 0 8 8 8 24 4 2 कैरी 4 4 8 4 12 14, ये LHS इज इक्वल टू RHS सेटिस्फाई कर रहा है। देयरफॉर D इज इक्वल टू 0 एकदम सही है। देयरफॉर गुड का जो कोड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 1440। ऑप्शन ए इज द आंसर। अब जैसे आप D का वैल्यू दूसरा 7 लेके देखिएगा ना, सेटिस्फाई नहीं करेगा, LHS इज इक्वल टू RHS नहीं होगा, तो ये गलत हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको यहां तक का क्वेश्चन समझ में आएगा। धन्यवाद।